हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं शेंकी भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो होप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके घर परिवार सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, जो पिछले साल जुलाई में स्टार्ट हुई, जून जुलाई में स्टार्ट हुई। और उसका रिजल्ट जो है आज इस जून में आ रहा है। लगभग 1 साल की इस कहानी को शुरुआत में करते हैं। हमने प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया था जब स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया, आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया यूट्यूब पर। और जो कि किसी टीचर ने नहीं पढ़ा रखा था, बहुत आप लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत अच्छे व्यूज़ आए, बहुत अच्छे कमेंट्स आए। उन सब के लिए तहे दिल से धन्यवाद। कहानी वहीं से शुरुआत हुई थी और इसलिए इस शुरुआत में आप सभी का बहुत बहुत योगदान रहा। तो इसके लिए बहुत बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, बहुत रिस्पेक्टफुल और सारी चीज़ें, दिल खुश हुआ। हमेशा पढ़ाते पढ़ाते भी बहुत सारी यादें जुड़ी आपसे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस कहानी की शुरुआत थी जो हमने आज से 2-3 साल पहले जब यूट्यूब पर हमने क्लासेस लेनी स्टार्ट करी थी। 120 डेज की जो हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी। ठीक है। जब आपका सिलेबस चेंज हुआ था तब। ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने एक जब सिलेबस पूरा करा रखा था तो प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया था आपके लिए जून जुलाई के अंदर। तो उसमें हमारे पास आप लगभग, जब स्टार्टिंग मैंने बैच लॉन्च किया तो लगभग मेरे पास आप 50 बच्चे थे, जिसमें से 30-35 एक्टिव थे। फिर मैंने दोबारा रीओपन किया, तीसरी बार ओपन, 2 बार ओपन किया, तो लगभग हमने जब 2 बार ओपन किया तो आपके हमारे पास लगभग 100 बच्चे हुए। ठीक है। और वही एक एक करके जुड़ते गए और लगभग 150 बच्चे आप हमसे जुड़े और बहुत अच्छा लगा। लगभग सभी 150 से तो मैं बात नहीं कर पाया, कभी व्हाट्सएप पर बातें हुई, कभी रिप्लाई दे पाया, कभी नहीं दे पाया। ठीक है। बट तैयारी करी हमने और खूब खींच के तैयारी करी, बहुत सारी प्रैक्टिस करी, बहुत सारे क्विज़ करे, बहुत सारे मॉक्स दिए। और लास्ट दिन तक भी, जो 6 तारीख के बाद 7, 8, 9, 10, 11, उन दिनों भी मैंने जितना अपना बेस्ट दे सकता था 100% मैंने आपको दिया। ठीक है। और यूट्यूब पर भी क्लासेस ली, जो लंबी लंबी यूट्यूब पर क्लास ली गई उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। ठीक है। एक रिवीजन क्लास मैंने यूट्यूब पे ली थी, उससे भी बहुत क्वेश्चन आए थे। तो वो किस्मत की बात थी, जो पढ़ाया हुआ था वो आया, वो और उसी से रिजल्ट निकला। और बहुत खुशी की बात, जब मैंने आंसर की आई थी, बच्चे पेपर देकर आए थे, तो मैंने कहा था कि सबसे अच्छा रिजल्ट मेरा ज़रूर निकलेगा। और मुझे बहुत उम्मीद थी कि एटलीस्ट मेरा सिलेक्शन रेशियो जो है वो 50% ज़रूर निकलेगा। तो 50% की तो उम्मीद मुझे थी, कि क्योंकि देखो 150 बच्चे हैं, तो ये था कि भाई 20-30 बच्चों का तो ऐसा होता है वो पढ़ते ही नहीं है, बस बैच ले लेते हैं और पढ़ते नहीं है। 20-30 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बहुत वीक होता है, वो कोशिश करते हैं आगे आने की। ठीक है। और लगभग 50 बच्चे, 150, 1/3 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी होती है। लगभग है, था भी मेरे बैच में लगभग ऐसा था। पर मैं ये कहता हूँ कि 50 नहीं, लगभग मेरे बैच में 100 बच्चों ने, आपने बहुत मेहनत करी थी। और यूट्यूब वाले दोस्तों ने पूरे यूट्यूब की क्लासेस 2-2, 3-3 बार देखी। बहुत मेरे पास बहुत यूट्यूब के दोस्तों के भी बहुत मैसेज आए, सर हमने आपकी यूट्यूब क्लासेस देखकर हमने सिलेक्शन लिया है। बहुत दिल खुश हो गया, दोनों तरफ से दिल खुश हुआ। जो पुराने यूट्यूब के दोस्त थे उनके भी मैसेजेस आए, उनके भी मेल्स आए, और जो बैच के दोस्त थे उनके भी मेल आए। बहुत दिल में खुशी हुई। और सिलेक्शन की खुशी अलग ही होती है, वो हमेशा मैं आपसे शेयर करता था। और सिलेक्शन के बाद का स्टेप भी मैंने आप सभी से शेयर किया, चिल रसगुल्लों वाला हर क्लास के अंदर। ठीक है। और चिल रसगुल्ले आए भी सबसे पहले, कुछ बच्चे तो लेके आ भी चुके हैं, ऑलरेडी मिल भी चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगता है वो इज्जत, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तो लगभग ऐसा रहा कि जो रिजल्ट है, मैंने फिर आंसर की के बाद मैंने आपको एक कट ऑफ बताई थी। ठीक है। कि भाई लगभग लगभग ये 6 महीने पहले की वीडियो है। आप यूट्यूब पर जाएंगे तो उसमें 6 मंथ है गो 12 के व्यूज़ है, लगभग 12,000 इस पे व्यू है। ठीक है। और उस पे आप देख सकते हैं लगभग 12 के व्यूज़ हैं। तो उसमें आप जाकर देखोगे तो 19 मिनट पे, पहले मैंने ये सर्वे किया था आपका छोटा सा, और उस सर्वे में मैंने उसका का सर्वे रिजल्ट बताया था। 19 मिनट से स्टार्ट है सर्वे का रिजल्ट, और 20 मिनट तक मैंने आपको आपकी कट ऑफ बताई थी। और उस टाइम पे मैंने आपको आपकी कट ऑफ बताई थी कि भाई लगभग मैं 200 लड़कियों के बारे में सोचता हूँ, तो फीमेल के लिए तो मुझे लगता है कि 120 तक तो जानी ही चाहिए। ठीक है।
तो उस टाइम बहुत सारी यूट्यूब पर जो दोस्तों ने दोस्तों छोटे भाई बड़े भाई जो भी आप सभी दोस्त रहे, तो उन्हें काफ़ी गालियाँ भी मिली कि इतना कट ऑफ नहीं जाती है, ये इसको पता नहीं है या कुछ भी जो भी। चलो, आप एक एस्पिरेंट है, मैं एक टीचर हूँ, बहुत डिफरेंस है। बट मैं भी आपकी जगह पे रहा हूँ, और जब आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आपका तो अभी रिजल्ट आया है। मैं उससे पहले ऊपर वाले की दया से, माँ बाप के आशीर्वाद से सिलेक्शन लेकर आप वाली जॉब को भी छोड़ चुका हूँ। तो एक बहुत सारी ये नहीं, बहुत सारी, ठीक है। तो एक डिफरेंस रहता है स्टूडेंट में और एस्पिरेंट और टीचर के अंदर। मैंने फिर भी वहाँ, चलो कोई बात नहीं, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं फिर से उन्हीं दोस्तों को उनकी कमेंट चाहूँगा जिन्होंने मुझे उस दिन ये बोला था कि सर इतनी कमेंट नहीं जा सकती, इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती, इनको कुछ नहीं पता है, ये नहीं पता, वो नहीं पता। तो मैंने कहा था कि 120 तो लगभग लगभग मिनिमम जानी चाहिए, ठीक है। और इसके प्लस में भी हो सकता है 5 और माइनस में भी हो सकता है 5। मैंने ये आपको कट ऑफ दी थी फीमेल्स की, और मेल्स की मैंने कट ऑफ नहीं बताई थी। और अगली बार मैंने अगली वीडियो में ये कहा था, जिसमें मैंने प्रैक्टिस बैच के बारे में कहा कि लगभग 7 मिनट पे कि लगभग मेल्स की लगभग 110 वाला सेफ है, ठीक है। तो उसमें भी बच्चों ने ये कहा था 110 वाला कह रहा है बंदा कि पिछली बार की कट ऑफ देखो 100 वाला सेफ है, हर हालत में हो जाएगा। बट मैंने सोचा वहाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सारे गिले शिकवे दूर हुए मेरे दोस्तों, रिजल्ट आया। जो क्योंकि मैंने हवा के अंदर कभी कोई बात नहीं बोली, मैंने एनालिसिस किया, हमेशा पेपर्स का एनालिसिस किया। कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। बट ये अब की बार किस्मत साथ थी हमारे, कुछ हद तक तो साथ थी। तो जो मैंने आपको डाटा बताया था वो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, एग्जैक्ट यही मैंने आपको कट ऑफ बताई थी और वही कट ऑफ गई। तो दिल में तसल्ली हुई कि हाँ, मैथ्स का टीचर हूँ, मैथ्स के सर्वे सर्वे किया, कैलकुलेशन करी, तो गलत सर्वे नहीं गया, है ना। चलिए, अब बात आती है रिजल्ट की। तो मैंने आपको ये कहा कि भाई रिजल्ट मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, कि जब मैंने आंसर की आई थी, और मैंने आपको शेयर किया था कि भाई मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए थे अपने दोस्तों के, अपने भाइयों के, अपनी बहनों के, कि वो उनके ग्रीटिंग्स मैसेजेस, उनके रिस्पेक्टफुल मैसेजेस के, उनका एग्ज़ाम कैसा गया, कैसा हुआ है। 130+, 140+, 120+, मतलब बहुत जितने भी एक्सपेक्टेड उनका स्कोर था उन्होंने बताया उस टाइम पर। वो सारे मैसेजेस मैंने आपसे शेयर करे। और तब आप बहुत सारे बच्चों ने ये भी बोला कि सर ये रिजल्ट आने के बाद भी लाइव आना, भाग मत जाना। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से खड़ा हूँ, और अपने दोस्तों के, भाइयों के, बहनों के सबके रिजल्ट लेकर खड़ा हूँ, ठीक है। अब की बार मैंने व्हाट्सएप पर नहीं, मैंने सोचा यूट्यूब पर ही मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि पता नहीं फेक होगा या कुछ भी होगा। तो मैंने आपको कहा था, तो लगभग लगभग हमारे बैच का अगर ओवरऑल ही मान लिया जाए, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका जो सिर्फ लास्ट के 1 मंथ में हमसे जुड़े, 20 दिन में हमसे जुड़े, जिन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस बैच, सिर्फ मॉक टेस्ट वगैरह दिए, उनकी मॉक टेस्ट से बहुत उनको हेल्प मिली, क्विज़ से उनको बहुत हेल्प मिली। तो वो सारी चीज़ें हुई, ठीक है। जो स्टार्टिंग से हमें फॉलो कर रहे थे, मेरे से जुड़े थे, वो लगभग 150 बच्चे थे, और उसमें से लगभग 100 बच्चे पढ़ने वाले थे, और 100 में से ये नंबर है आपके सामने 68। ये 68 का रिजल्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, कि लगभग 68 बच्चे हैं जिनका ये रिजल्ट है मेरे पास, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और लगभग लगभग ऐसा है कि इन 68 अभी भी ऐसा है कि मैसेजेस ज़्यादा थे, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट कुछ का ले पाया, कुछ का नहीं ले पाया, ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, सबका नहीं ले पाया। तो लगभग लगभग 70-75 के आसपास हमारे रिजल्ट निकले। बहुत, हाँ, लगभग 100 पढ़ने वाले थे, लगभग 75 क्वालिफाई हो गए। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। बहुत अच्छा लगा, और आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद, और यूट्यूब वाले दोस्तों का स्पेशली है, बहुत अच्छा लगा कि उनके भी मेरे पास आए कि सर मैं आपसे यूट्यूब पे पढ़ा था, मैंने आपका बैच नहीं लिया था, फिर भी मैंने सिलेक्शन लिया। बहुत दिल में खुशी हुई कि दोनों तरफ से सिलेक्शन हुए, यूट्यूब से भी पढ़ के सिलेक्शन लिया बच्चों ने, और उनकी भी मेल्स आई, और बैच से तो होना ही था, ठीक है। तो दोनों चीज़ें तो देखिए, शेयर कर देता हूँ कुछ आपके साथ, कुछ बच्चों का शेयर कर देता हूँ।
एक एक गिनवाऊंगा तो आप ये 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, सबके बारे में बताऊंगा तो। इनमें से दोस्तों के इंटरव्यूज़ भी आपके आपको देखने के मिलेंगे कि बहुत जल्द जब ज्वाइनिंग, मैं चाहता हूँ ज्वाइनिंग के बाद या ईडूजर के बाद जब भी एक गेट टुगेदर करें, जब भी आपसे मुलाकात होगी चिल्ड रसगुल्लों के साथ। उनमें से कुछ तो आ चुके हैं ऑलरेडी ईडूजर के बाद ही, क्योंकि स्कोर ही इतना अच्छा था कि उनको ये था कि हमारा क्वालिफाई हो जाएगा, तो वो आकर चिल्ड रसगुल्ले आ भी चुके हैं यहाँ। तो आप जब आएंगे, आपके भी चिल्ड रसगुल्लों का इंतज़ार है जब आप आएंगे, ठीक है। तो आप कॉल करके आ सकते हैं, मेल डाल सकते हैं मुझे, या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे दोस्त हैं राजस्थान से, जिनका स्कोर है 134.31। ठीक है, ये गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी का स्कोर भी बहुत अच्छा है, 137.17। आई थिंक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? इनका काफ़ी अच्छा, पार्ट 1 में 72.90 73 है, और पार्ट 2 के अंदर 64.27, बहुत अच्छा स्कोर है। देखो मतलब क्या है कि तैयारी करी है बच्चों ने, पार्ट 2 के ऊपर बहुत मेहनत करी है। मैंने, हालांकि सच बताऊं तो मेरा उतना सहयोग नहीं है जितना बच्चों ने खुद मेहनत करी है ना। मैंने हमेशा कहा था कि हम दोनों मिलकर सिलेक्शन लेंगे, खाली मेरी मेहनत से और खाली आपकी मेहनत से नहीं, हम दोनों की मेहनत से सिलेक्शन होगा। तो जहाँ मैं मोटिवेट कर सकता था वहाँ मैंने मोटिवेट किया, जहाँ मैं प्रैक्टिस करा सकता था वहाँ मैंने प्रैक्टिस कराई। मैंने आपको क्वेश्चंस दिए, मैंने आपको मॉक्स दिए, मैंने आपको क्विज़ दिए, और स्पेशल थ्योरी के भी मॉक्स दिए, स्पेशल न्यूमेरिकल्स के भी मॉक्स दिए। बहुत मतलब सारी चीज़ें करी हमने। पैटर्न फिर भी चेंज आया, बट फिर भी जो हमने 7 8 9 10 11 12 तारीखों में, मतलब हमने पीछे बहुत दिन रात उठ के मेहनत करी, रिवीजन करी सारी चीज़ों का, वो भी रंग लेकर आई और स्कोर बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। और देखते हैं, ये हमारे दोस्त हैं, नाम तो मैंने हाइड कर दिया है। आई थिंक ही इज विनय। विनय का स्कोर है ये 134.09। मुझे याद हो गया है सबका किसका क्या क्या स्कोर है, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्कोर। माँ बात क्या है कि पेपर 1 का स्कोर बहुत मैटर रखता है इसे। इनका पेपर 2 में भी स्कोर अच्छा है, 62.27, ये बहुत मैटर रखता है। काफ़ी अच्छा स्कोर है पार्ट 2 के लिए, ठीक है। और देखते हैं, ये कट गया है, ये किसका है? निखिल भाई का स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर था। पार्ट 1 में 79 अप्रोक्स, और 58.46, बहुत अच्छा स्कोर है। अब है क्या, मैंने आपको हमेशा कहता रहता था कि जो सिलेक्शन लेंगे उनकी एवरेज 70 आएगी, ठीक है। आप ये जितने भी रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इनमें देखना कि आपको पार्ट 1 में सबके 70 रहेंगे। जब मैं कह रहा था ना उसमें 70+50 मैंने लिखा था, तब बहुत सारे बच्चे कहते हैं आपने नहीं दिया। भाई मैंने आपका ही पेपर दिया है, आप में ही सिलेक्शन लिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखो 137.32। ये मैम हमारी राजस्थान से हैं, रेनू मैम है, 136.74 स्कोर है। पार्ट 1 में 77 है, पार्ट 2 में 59 अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। तो इनका स्कोर अच्छा है, सिलेक्शन श्योर है। हालांकि टेंशन हो जाती है, इन बच्चों को भी टेंशन हो जाती है। 137 138 पे लाके भी मेरे को कहते रहते हैं सर टेंशन हो रही है, हो जाएगा ना पक्का? भाई बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा आपका, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे शायद मंजू मैम है, जिनका स्कोर है 132.22। पार्ट 1 में आपको सबको देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 71 70 क्रॉस सबका है। अब वो बात मैं इसीलिए कहता था कि पार्ट 1 में 70+ होना बहुत ज़रूरी है, पार्ट 2 के अंदर 61.36 स्कोर है। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आपके आए। ये मैम है जिनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो जुड़े, उनका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत सारे दोस्त इमोशनली जुड़े, ट्रस्ट विश्वास के साथ जुड़े, जिनका सिलेक्शन हुआ। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कुछ बच्चे हैं जिनसे बिल्कुल बहुत अच्छी मेहनत करके सिलेक्शन लिया जिन्होंने। और ये हमारे मीना मैम का स्कोर है 133.44, और ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऑलरेडी इनकी बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है।
बहुत अच्छा लगता है जब आप ये इतने रिस्पेक्टफुल मैसेजेस आपके आते हैं। तो सादर नमस्ते, आज दिल खुशियों से भरा हुआ है। तो खुशियाँ और बढ़ जाती हैं, दिल खुश हो जाता है कि इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट देख कर के इतनी दिल में खुशियाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत मन खुश हो जाता है। ये है शायद ये कृष्ण भाई का है, 132.14। पार्ट वन में 75 है और पार्ट टू के अंदर 56 है। ऐसे करके चलो बहुत सारे हैं भाई, ये कितनों के दिखाऊं, ये सबके हैं। मतलब जहाँ पर भी आप देखोगे। अच्छा, SC ST कैटेगरी के, OBC कैटेगरी में तो लगभग सबका ही सिलेक्शन ही हो ही गया है, उनमें तो कोई बचा ही नहीं है। ये कौन है, यादव जी हैं शायद, और इनका 123.18 स्कोर है। मतलब सभी का है बच्चों का, मतलब सिलेक्शन। कुछ के अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं, ये ऐसी कैटेगरी से है, 117 नंबर है। मतलब सबका सिलेक्शन है लगभग लगभग। EWS से है, 125.32 स्कोर है। हालांकि ऐसा है ये दोस्तों, एक EWS का थोड़ा सा है पॉइंट, जहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा। एक बच्चों की कमेंट आ रही थी, सर EWS वाले कितने पर सेफ हैं। भाई EWS वाले दोस्तों ऐसा है लगभग कि देखो, जनरल के अंदर भी EWS क्वालिफाइड है, ठीक है। और जो बंदा जनरल के अंदर क्वालिफाइड है और आप सिर्फ EWS में क्वालिफाइड हैं, तो अ, वहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट निकल आता है कि क्या पता आपका थोड़ा सा, मैं झूठा हो नहीं दूंगा। मैंने कभी आपको हमेशा, अगर मैंने आईना दिखाया है कि चाहे वो अच्छी बात लगे या बुरी बात लगे, बट हुआ वही है। तो कुछ जो EWS के बंदे जो जनरल में क्वालिफाई हैं बट EWS में क्वालिफाई नहीं है, वो EWS में सिलेक्शन लेकर जाएंगे। जिसकी वजह से EWS की जो EWS में जो सिर्फ एक दो नंबर से इन है या दो चार नंबर से इन है, तो वहाँ पर थोड़ा खतरा बढ़ जाता है उन EWS के कैंडिडेट्स के लिए। क्योंकि जनरल में जिनका नहीं होगा EWS वाले बच्चों का, वो EWS में सिलेक्शन ले जाएंगे। पोस्ट बहुत कम है मेरे भाई। तो मैं ये कहूँगा, अगर आपका EWS के अंदर एक दो नंबर से है या बहुत कम मार्जिन से है, या तो प्लीज़ आगे प्रिपरेशन करना अपनी स्टार्ट कर दीजिए दोस्त। ठीक है। तो ये भाई हैं हमारे, लड़कों का बहुत अच्छा स्कोर आया है। लगभग ऑलरेडी सबका ही बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते रहते हैं थ्रू आउट द प्रिपरेशन, नॉट जस्ट विद योर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट बट आल्सो द मोटिवेशन दैट यू आर गिविंग। बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हुआ सबका। मतलब इतना प्यार देख के, इतना रिस्पेक्ट देख के, खूब है। ये भाई हैं नेहरा जी, स्कोर देख लीजिए, 83.96 इन पार्ट वन, 64.75 इन पार्ट टू, 148 इनका स्कोर है। ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर है, और इतना स्कोर बहुत कम बच्चों का है। ठीक है। ये शायद वो डिस्प्ले में कोई इशू आ गया है, देखते हैं एक बार। चलो एक बार दोबारा ओपन कर लेते हैं। दिखा, जो जिन्होंने मेहनत करी है दिखाना तो बनता ही है। रिफ्रेश भी तो होता होगा। ठीक है। वापिस। ठीक है। ये देख लिया, 148.71 अच्छा स्कोर है। और ये किनका है, शायद आई थिंक ही इज अभिषेक, ही इज 129 अप्रोक्सीमेटली। लड़कों का सबका बहुत अच्छा स्कोर है, 80 के अप्रोक्स इनका पार्ट वन के अंदर है। और ये है, ये कौन है, शायद नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बट 134 है, तो ऑब्वियसली इनका भी बहुत अच्छा स्कोर है। और ये EWS कैटेगरी से हैं। तो ऐसा होता है कि जो EWS कैटेगरी से जनरल में क्वालिफाई कर रखे हैं, वो EWS के मार्जिन को ऊपर ले जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि भाई हो जाएगा। EWS कैटेगरी जो जनरल में क्वालिफाई कर गए हैं, उन्होंने, वो बाजी मार जाएंगे। बहुतों का है शॉर्ट लिस्टेड, शॉर्ट लिस्टेड।
133.66 टीजीटी मैथ्स सिलेक्शन है। नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, ये शायद देसवाल मैडम है जिनका सिलेक्शन है। 174 है पार्ट वन के अंदर, 133.66 इनका स्कोर है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है ये भी। ठीक है। हाँ, तो अच्छा लग रहा है, थकान नहीं हो रही है शेयर करते करते। ठीक है। ये भाई हैं जो सिर्फ यूट्यूब से पढ़े थे, तो इनका भी स्कोर अच्छा है। आई थिंक मेल ही मेल कैटेगरी में 112.19। बस देखो, खाली यूट्यूब यूट्यूब की मेहनत से भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो अच्छा लगा। और देखते हैं। आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द टीजीटी मैथ्स, इट्स ऑल योर हार्ड वर्क, योर प्रैक्टिस बैच हेल्प मी अलॉट। मतलब यही मैसेजेस हैं जो मतलब दिल खुश कर देते हैं कि हाँ भाई। ये स्कोर है 132.59 आई थिंक। ये गंगवार मैडम जी का है जिनका 133.59 है आई थिंक। उनका भी सिलेक्शन है। बहुत सारे हैं भाई, कितने भी देख लो। चलो एक आधा और देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपकी प्रैक्टिस क्लास एंड मॉक टेस्ट ने काफ़ी हेल्प की। बस ये मैसेजेस हैं जो दिल में खुशियाँ भर देते हैं। हमारा भी हो गया, थैंक यू सो मच सर। ऐसी में मेल्स कैटेगरी में है ये। शुभम भाई हैं और इनका स्कोर 126 अराउंड है। पार्ट वन के अंदर ही वॉज ब्रिलियंट, 83 स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है पार्ट वन के अंदर। और यही मैसेजेस हैं, ये प्यार है जो आपका दिल के अंदर हमेशा, जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये आई थिंक कोमल मैम है जिनका स्कोर 134 पॉइंट समथिंग है। और वो आप देख ही सकते हैं जो उनकी भाव, मेरी भी ये जो भावनाएं हैं, इनसे ज़्यादा मेरी भावनाएं जुड़ी हैं आप सबसे। और बस वही ऑडियो में मैसेजेस के अंदर जुड़ना, आपसे बातें करना, वही सारी चीज़ें। ये ख़त्म, लाइन इतनी लंबी है कि ख़त्म होने की का नाम नहीं ले रही है। हो गया शॉर्ट लिस्ट, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस ये शायद अनिल का है। 121। ही अतुल, ये रोहतक का भाई है अपना, 127। एक अमित भाई है, 123 या 124 अराउंड है। मतलब मिलवाऊंगा मैं आप सभी से। बहुत अच्छे अच्छे स्कोर है मेरे भाई के जिनका मतलब सिलेक्शन हुआ है, दिल खुश हुआ है। ठीक है, ये लास्ट में मैं ही आ गया। ठीक है, तो ये तो था रिजल्ट मेरे दोस्तों। जिन दोस्तों ने ये मुझे ये बोला था कि सर रिजल्ट ज़रूर दिखाना, जब कट ऑफ आ जाएगी, फाइनल कट ऑफ आ जाएगी तो ज़रूर आना, भाग मत जाना। तो भाई मैं आपके सामने हूँ मेरे दोस्त। जो कट ऑफ बताई थी उस कट ऑफ के सामने खड़ा हूँ, और जो रिजल्ट बताया था उस रिजल्ट के साथ खड़ा हूँ। क्योंकि मेहनत बहुत करी थी, ऐसा नहीं है। खूब इतने लगभग 6 से 7 हज़ार क्विज बनाना, ऐसा नहीं था कि जो सिर्फ स्टेटमेंट, जब आप देखते हैं, आप रिंग थ्योरी के नोट्स जो आप हर शिफ्ट के अंदर, मतलब मैं ये कहता हूँ एक एक नहीं, अगर रिंग थ्योरी के 6 क्वेश्चन आ रखे ना, 6 के 6, किसी के में 10 आ रखे हैं तो 10 में से 8, मतलब 90%, 80% एज इट इज। देखो, एक भी क्वेश्चन का एज इट इज आना बहुत बड़ा रोल निभाता है मेरे भाई। मैं ये नहीं कहता कि बहुत मेरे पर देखो, पढ़ाया सभी टीचर्स ने है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता, आप जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, सबने आपको निकालना सिखाया, ओडीपीडी आप पढ़ाई। ठीक है, बट बात क्या है कि एज इट इज निकल आना वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो वो एज इट इज जो आए ना, रिंग थ्योरी के सारे क्वेश्चंस एज इट इज हैं, ग्रुप के थ्योरी के क्वेश्चंस, ग्रुप थ्योरी टू एक्चुअली ज़्यादा आई। ज़्यादा क्या, ऑलमोस्ट वही ग्रुप थ्योरी टू आई। ग्रुप थ्योरी टू हमने यूट्यूब पर मैंने आपको पढ़ा रखी थी, उसी का रिवीजन करा। और फिर जो रिमेनिंग डेज के अंदर ग्रुप एक्शन के न्यूमेरिकल, स्टेबलाइजर, ऑर्बिटल, हर एक चीज़ हमने करी। वो इन 13 14 वालों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा। और कुछ चीज़ें रही, जैसे भाई एक शिफ्ट है 13 तारीख की, सेकंड शिफ्ट,
उसके अंदर बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए। एक्चुअली उस शिफ्ट के अंदर काफ़ी स्कोर कम गया है, बहुत बच्चों का स्कोर डिक्रीज हुआ है। किसी के 10 नंबर, किसी के 15 नंबर, किसी के 20 नंबर तक डिक्रीज हुए। एक्चुअली मैं भी बहुत बिजी था, टाइम नहीं निकल पाया। और जिससे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर अभी एक सर्वे हमने डाला था व्हाट्सएप चैनल पर, जिसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि हाँ वो चीज़ें देखेंगे, करेंगे। हाँ उससे क्या है क्या नहीं है चीज़ें, उन चीज़ों को आई विल फॉलो। तो बहुत सारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो 0.01 से रह गए। SC ST कैटेगरी में आई थिंक मेरे 3 4 भाई बहन है बस, 4 5 मैक्सिमम जिनका नहीं हुआ। अदरवाइज SC ST में मेरे सारे भाई बहनों का हुआ है। सारे राजस्थान वाले दोस्तों का, यूपी वाले दोस्तों का, हरियाणा वाले दोस्तों का, दिल्ली वाले सबका हुआ है, बस 4 5 बंदों को छोड़कर। 4 5 भी नहीं, 3 4 आई थिंक, और तो सबका ही हुआ है। OBC में सबका हुआ है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में भी ऐसा है कि हाँ कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बिल्कुल अभी कट ऑफ ही क्लियर किया है कि 1 2 नंबर ऊपर है, ठीक है। बट तो मैं यही कहूँगा कि देखो आगे बढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। आपके सामने है मौका मेरे भाई, ठीक है। अगर आपने फॉर्म भरा है, अब कुछ बहनों का ये पॉइंट था कि सर हमारा लास्ट चांस था, एक आधे नंबर से रह गए वो, या उन्होंने 2 4 नंबर से ही क्वालिफाई किया। तो देखो मैं जितना मैंने जाना है, जितना मैंने फॉलोअप किया है एक मैटर को, एज रिलैक्सेशन वाले मैटर को, तैयारी मत छोड़िए। मुझे अभी जैसे डोमेस्टिक साइंस आया, पता नहीं कौन सा था, उसके अंदर एज रिलैक्सेशन दे दिए 10 साल की, है ना। अभी जो नोटिफिकेशन आया उसमें वुमेन्स को 10 साल की रिलैक्सेशन दे दिए। तो होप सो अगर एफर्ट्स थोड़े और बढ़ा दिए जाएं तो मुझे ऐसा लगता है फीमेल्स को 200% एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो चीज़ बिल्कुल ठंडे बस्ते में है, नहीं है। बहुत एफर्ट्स किए हैं आप सभी ने, बहनों ने, भाइयों ने, जा जाके वहाँ पर। और अभी देखो मेरा भी एग्ज़ाम था, मैं भी अपने एग्ज़ाम में बिजी था, मैं क्लासेस भी नहीं ले पाया। मेरे दोस्त मेरे से कुछ नाराज़ भी हुए, बट थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड इनक्रेडिबल सपोर्ट। मैं कहूँगा कि मैं थ्रू आउट उनको, एक्चुअली TGT का एग्ज़ाम हमें पता था कि अभी नहीं हो रहा है, बहुत लेट जाके होगा। तो उन्होंने पेशेंटली पिछले बैच को रिवाइज किया, नई जो मैंने क्लासेस डाली, कॉम्प्लेक्स पढ़ाया, उसको रिवाइज किया, मतलब वो भी करते रहे। और अब इंतज़ार आपका बिल्कुल खाल ख़त्म हुआ। अब से, आज से, अभी से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फिर से। मेरा भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया दोस्तों, और ये सब आपकी वजह से है, क्योंकि मैं बेफिक्र मैं पढ़ पाया, ठीक है। और अब बेफिक्र मैं आपको सिलेक्शन तक पहुँचा कर मानूंगा, ठीक है। जिन दोस्तों का ईडूजर कॉल आया है उसको मैंने, ईडूजर की चलो स्पेशल एक अलग से ही वीडियो बनाते हैं, ठीक है। ईडूजर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ऑलमोस्ट वैसे तो आप सबके पास मेरा नंबर है, आपकी इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस आए हैं मेरे पास, हद से ज़्यादा कॉल्स मैसेजेस। मैं यही देखता रहा कि आज तो एक्चुअली मेरा वो कॉलिंग नंबर नहीं था, ओनली व्हाट्सअप नंबर था, पर मैंने उसको रिचार्ज कराया कि भाई अब देखो मैं हमेशा साथ खड़ा रहा हूँ, बट अभी भी मैं साथ खड़ा रहूँगा। अब टाइम है, मौका है। जिनका हो गया है उनको और टेंशन हो जाती है कि भाई ये नहीं हो रहा सर, ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, ये नाम में करेक्शन है, ये NCT नहीं बन रहा, ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है। बट मैं हमेशा आपके साथ था, आज से नहीं, मैं पिछले 2.5 साल से आपके साथ था मेरे भाई। जब से मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया था, पूरा सिलेबस मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ाया था, तब से मैं आपके साथ था। आज भी मैं आपके साथ हूँ। मैं यूट्यूब पर भी क्लासेस लूँगा, मैं अपने बैच में भी क्लासेस लूँगा। मेरे लिए यूट्यूब वाले दोस्त मेरे पहले भाई हैं, पहले साथी हैं जो मेरे से जुड़े, जिनका, इनका मैं बहुत एक हिमांशु करके भी एक भाई था जिनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। उन्होंने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा था। मतलब बहुत दिल खुश हो। अभी एक्चुअली बहुत सारे रह गए हैं जिनके मैं बहुत सारे नहीं, आई थिंक 10 12 के आसपास रह गए हैं। उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा जिनका मैं रिजल्ट नहीं दिखा पाया, सबका तो रिजल्ट बता भी नहीं पाया, बट अच्छा लगता है, दिल खुश होता है। तो यही चीज़ें हैं। और जो आपका साथ है, जो खड़ा रखता है, साथ में आपके यहाँ खड़ा हूँ। आप तैयारी
लड़ेंगे बहुत। जो दोस्त सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, यूट्यूब पर अपना कोर्स पूरा अवेलेबल है। और साथ में आप तैयारी कीजिए अपने, जैसे 2-3 बुक्स हैं जो मैं हमेशा बताता हूं, बंशीधर साहू या यूनिक पब्लिकेशन की, उनसे आप तैयारी कीजिए। उनसे आप तैयारी, जो इनका नहीं हुआ है आगे बढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, हर हालत में बढ़ना पड़ेगा, सामने मौका है मेरे भाई। वो कहते हैं ना, मैं हमेशा मैं आपको एक लाइन बोलता था, पिछली लहरें जो जा चुकी है मेरे भाई, उसको जो हमने गिनी थी एक एक करके, बहुत दिल रोता है, दुखता है कि इतनी मेहनत करी थी। कुछ तो मेरे भाई बहन दोस्त तो तैयारी छोड़ चुके थे, क्योंकि वो सेफ थे। जब वो मेरे से पूछते सर इतना स्कोर है क्या, सब कुछ सेफ है, मैं कहता था हमेशा सेफ है, और उनके नंबर बहुत घट गए, दिल बहुत दुखता है। क्योंकि मैं गवाह हूँ उस मेहनत का जो आपने मेरे सामने करी। मैं गवाह हूँ उस मेहनत का। आपने मेरी यूट्यूब वीडियोस भी बहुत बार देखी, आपने मेरे बैच के अंदर भी प्रैक्टिस, हर एक क्विज आपने लगाया, हर एक प्रैक्टिस सेट आपने दिया, हर एक बार बार 5-5 7-7 बार आपने रिवीजन किया, 6-6 रजिस्टर भर डाले, बहुत मेहनत करी है मेरे भाई, मैं उस चीज़ का गवाह हूँ। पर मैं कहता हूँ ऊपर वाले ने शायद और परीक्षा लेना चाहता होगा। वो आसानी से, जो दोस्त जिनका आसानी से तो सिलेक्शन किसी का भी नहीं हुआ है, सच बताऊं। आज तक किसी का नहीं हुआ है मेरे अलावा। मेरे तो ऐसे ही हो जाते हैं, पता नहीं ऊपर वाले की दया, माँ सरस्वती की दया मेरे ऊपर ज़्यादा है। मेरे सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। बट मैं हमेशा सिर्फ 2 ही चीज़ें हमेशा फॉलो करता आया हूँ, PYQ एनालिसिस एंड स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर रिपीटिशन। बस यही चीज़ें हैं जो मैंने हमेशा अपनी परफेक्ट रखी, जिससे मैं सिलेक्शंस लेता रहा और ज्वाइनिंग करता रहा, कभी कभी चेंज करता रहा। तो वही आपको मैं सिखाऊंगा। जो सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हैं वो 2 बुक्स और साथ में PYQs का सॉल्यूशन करें। और जो दोस्त रह गए हैं वो आप बैच में, जिन्होंने बैच लिया था वो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ही टाइम है एग्जाम में, टाइम से पहले ही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं भी एक नई शुरुआत अपना 200% दूंगा, आप भी अपना 200% देना, और दोनों मिलकर फिर से मेहनत करेंगे और सिलेक्शन लेंगे मेरे भाई। ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल पर डाउनलोड कर लीजिए, और शेंकी मैथ्स व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम को शेंकी मैथ्स को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, ये रिजल्ट था, और एक ईडूजर का भी आ जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, ये वीडियो लंबी हो रही है, फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरे दोस्त बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।